जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सॉलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज। मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव्स जो भी हमसे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सदा ही ईश्वर द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर बार बार बुलाए जाते हैं, आप सभी की करंट एनर्जीज देख लेते हैं। क्या है आपकी लाइफ में नेक्स्ट और प्रभु श्री राम द्वारा आखिर क्या मार्ग बनाया जा रहा है ना। चलिए, डिवाइन मुझे मेरे सारे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज बताएं। ओके, 4 कार्ड्स आप लोगों की करंट एनर्जीज की मेरे पास आ चुकी है। आइए देखें आखिरकार ईश्वर ने आपके लिए क्या मार्ग चुना है। वाह, ओ वाह, इतने खूबसूरत कार्ड्स। ऐसा लग रहा है मानो हमारे हमसे जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी की किस्मत अब पूरी तरह पलट चुकी है। आप यदि मुझसे काफी समय से जुड़े हैं तो जान रहे हैं कि हाँ, ये एनर्जीज अब पूरी तरह डिफरेंट आ रही हैं। डिवाइन कृपया करके मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके, ऑर्डर एकदम सही है। चलिए फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये करंट एनर्जी चैनलिंग। आप सभी जो भी इस ऊर्जा से जुड़े हुए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रीडिंग कम कर रही हूँ और मुस्कुरा ज्यादा रही हूँ। कारण ये कि ये रीडिंग मेरे बस की दिखाई नहीं दे रही। राजा राम आइए, सीता राम आइए और हमको ये रीडिंग पूर्ण करवाइए। प्रभु, लगता है हमें आपको ही पुकारना पड़ेगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है शुरुआत से ही ईश्वर द्वारा ही चलायमान की जा रही है। आइए तो बिना देरी किए प्रभु श्री राम को पुकारते हैं, ताकि वो हमें बता सके कि आखिरकार ऐसा क्या रहस्यमय है इस रीडिंग में जो मुझे पूरी तरह से ये ज्ञात नहीं हो रहा। चलिए, नो टेंशन व्हेन द डिवाइन इज हियर। ओके, प्रभु श्री राम कृपया करके इस टैरो टेबल को अब आप ही संभालिए। इन कार्ड से आप मेरे सभी व्यूवर्स को जो भी बताना चाह रहे हैं, कृपया करके स्पष्ट शब्दों में उन्हें ये सब बतावें और हर प्रकार से इस टैरो टेबल से वो संतोषजनक होकर जावें, इस प्रकार की मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं प्रभु को आमंत्रित करती हूँ कि इस टैरो टेबल से अब वे ही यह रीडिंग लेवें। जिस जिस रूप में, जिस जिस स्थान पर, जिस जिस आत्मा ने जब भी किसी भी इष्ट को अथवा ईश्वर को चुना, तो वह आत्मा पूरी तरह उस ही इष्ट के अधीन हो गई। अर्थात किसी भी आत्मा ने अपने इष्ट के साथ बराबरी करने की ना सोची ना चाहा, बल्कि सदा ही यह ही समझा, या ये कहिए कि यह ही उसे समझाया गया कि इष्ट सदा ही इष्ट को बुलाने वाले से ऊपर ही होता है। इस प्रकार की अनेकानेक भ्रांतियां इस ही धरती पर ना जाने किस किस प्रकार के दैत्यों को भी इष्ट बनाकर ले आई। ईश्वर ने जब जब स्वयं को
मानव के रूप में इस धरती पर प्रकट किया, क्या उसके पहले ईश्वर ही किसी और रूप में इस धरती पर प्रकट नहीं हुआ? अर्थात क्या ईश्वर के अलावा भी कोई और ऐसी अंधकारमयी आत्माएं नहीं जो इस धरा पर विचरती थीं? हर बार ही ईश्वर क्या ईश्वर को ही मारने के लिए आया? क्या हर बार ही ईश्वर स्वयं को ही अंत करने आया? नहीं, बल्कि हर बार ईश्वर जब जब आया तो वह किसी दैत्य को, किसी दानव को अंत करने के लिए और मानवों में मानवता स्थापित करने के लिए ही आया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सीधे तौर पर यह होता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में काली शक्तियां भी उपस्थित हैं और उनसे लड़ सकने वाली, जीतने वाली शुद्ध सात्विक शक्तियां भी उपस्थित हैं। इसलिए मानव को बहुत ही सोच समझकर अपने इष्ट को चुनना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो देह है, जो आत्मा है और जो ऊर्जा शरीर है, वो सब ही बाहर के प्राणियों को अत्यंत आकर्षित करते हैं। इसी कारण से इस एक ही धरती पर अनेकानेक शक्तियां ईश्वर बनी बैठी हैं, क्योंकि उन्हें आपकी काया आकर्षित करती है। यह माया को यदि तुम नहीं समझ पाओ तो तुम्हारा मानव होना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम जिसको भी अपना इष्ट चुनो वह पूरी तरह सात्विक होवे और किसी भी प्रकार से तुम्हारा शोषण या भोग ना करे। यदि तुम स्वयं मानव होकर अपनी शक्ति से अनजान भी रहो, लेकिन फिर भी ऐसे देवता को पूजो जो पूरी तरह शुद्ध हो, सात्विक हो, जो सिर्फ और सिर्फ सत तत्व से बना हो, उजाले से बना हो, जो सिर्फ और सिर्फ सुंदरतम रोशनी ही प्रकट करता हो, तो तुम्हारा जीवन फिर भी मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि ऐसा इष्ट कभी भी तुम्हें पतन की ओर जाने नहीं देगा और ऐसा इष्ट कभी तुम्हारा किसी भी रूप में शोषण होने नहीं देगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को एक मानव समझकर तुच्छ समझने लगो और तुम्हारे पास जो यह दिव्य काया है, दिव्य आत्मा है, दिव्य ऊर्जाएं हैं, इन सब को तुम कुछ भी ना समझो, मूल्यवान ना समझो, तो वह इष्ट सबसे पहले तुमसे कहेगा कि अपना आत्मसमर्पण मुझे कर दो। अर्थात तुम्हारी काया, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ तुम मुझे समर्पित कर दो और फिर मैं तुम्हारे इस जीवन को चलायमान करूंगा। इस प्रकार से ही ढेरों कलयुगी इष्ट मनुष्य की आत्मा, काया और ऊर्जा में शासन करके उसे भ्रमित करते फिर रहे हैं। जो भी इष्ट तुम्हें कभी यह नहीं बताता कि तुम स्वयं भी इष्ट के ही बराबर शक्तिशाली हो, जो यह तुम्हें नहीं बताता कि आत्मा ही सर्वस्व होती है और एक आत्मा जैसे कि मैं इष्ट हूं वैसे ही तुम मानव के शरीर में भी एक आत्मा ही यह शरीर धारण करती है। जो इष्ट तुम्हें इस प्रकार से नहीं बताता, तुम्हारा आत्मिक उत्थान नहीं करता और वह सिर्फ यह कहता है कि मुझे सरेंडर कर दो, मैं सब देख लूंगा, इसका अर्थ ही यह है कि वह तुम्हारे इस काया को पूरी तरह से शोषण करने के लिए ही उपस्थित हुआ है। मैं तुमसे बार बार यह इसलिए कहता हूं
क्योंकि इस कलयुगी सत्ता में कई प्रकार से नए नए गुरुओं ने जन्म ले लिया है और वो सब तुम्हारे इस शरीर में छुपे सत्य को ही पाना चाहते हैं और तुम्हारी इस यात्रा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तभी तो कलयुग अपने चरम तक आ गया। अगर एक भी इष्ट ऐसा होता जिसे तुम्हारे उत्थान से और तुम्हारे ईश्वर बन जाने से ही अपना सारा काम होता, तो मनुष्य की हालत अभी इतनी दयनीय कैसे होती, कैसे इतने सारे पंथ खड़े हो जाते और कैसे अहम ब्रह्मास्मि का पूरा नाश हो जाता। लेकिन नहीं, तुम सबको बहुत अच्छे से पाठ पढ़ाया गया है कि ईश्वर ही सर्वस्व है और मानव तो शून्य है, कुछ भी नहीं। इसलिए सदा ही हर चीज के लिए अपने हृदय से धन्यवाद दो और सदा ही जो भी कुछ पाओ उसका श्रेय ईश्वर को दे दो। इस प्रकार की भ्रांतियों से यह समाज इस समय पूरी तरह घिरा हुआ है और ऐसे में एक मानव को अपने स्वाभिमान में जागृत करना कितना कठिन हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे इस सनातन धर्म में अभी भी ऐसे अनेकानेक दिव्य आत्माएं हैं जो अपने आप में इस शक्ति को पहचानना चाहती हैं, स्वयं में उत्थान करना चाहती हैं और सिर्फ भक्त बनकर जीवन जिए इस प्रकार से नहीं सोचती। वो भी जानना चाहती हैं कि क्या इष्ट और मनुष्य का एक परस्पर बराबरी का भी संबंध हो सकता है अथवा नहीं। चलो ठीक है, मैंने माना कि हर कोई ईश्वर तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए भीतरी जगत को जीतना होता है और बाहरी जगत को भी जीतना होता है। लेकिन हर कोई एक ऐसा इष्ट तो चुन सकता है जो पूरी तरह सात्विक हो, सतयुगी हो, सत्कर्मों से बना हो, धर्म और न्याय का पालन करता हो, ना कि अधर्म का। क्या यह चुनाव हर मानव के बस में नहीं? यह चुनाव तो हर एक मानव के बस में है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम सबको यही बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि भले ही तुम ईश्वर तुल्य स्वयं को ना मानो, ईश्वर तुल्य स्वयं में शक्तियां ना जागृत कर पाओ, ईश्वर के परस्पर बैठना तुम्हें उचित ना लगे, परंतु एक उचित ईश्वर तो तुम चुन ही सकते हो। एक ऐसा ईश्वर जो तुम्हारे जीवन से कलयुग का पूरी तरह अंत करे, तुम्हारे जीवन में धर्म न्याय ज्ञान लेकर आवे और तुम्हारे जीवन में परस्पर ऐसा सौहार्द लावे जो इस कलयुग में तो कभी संभव ही नहीं। आगे सुनो, यह संपूर्ण धरती पूरी तरह से उपजने योग्य है और हर प्रकार से सारा वैभव इस धरती के चरणों में उपस्थित है। परंतु यदि तुम इस धरा को ना पहचानो, इस धरा को ही पूजना बंद कर दो, इस धरा की सेवा करना बंद कर दो और इस धरा को ही तुम अपने जीवन से पूरी तरह भूल जाओ और नारी को भूमि, धरा, सीता, सिया के अलावा और सारे रूपों में पूजते फिरो, परंतु जिस पर तुमने जन्म लिया, जिसकी काया से तुम्हें काया मिली, जिसके फलों से तुम्हें पोषण मिला, जिसकी नदियों से तुम्हें पानी मिला, इस प्रकार से जिस भूमि ने, जिस धरा ने तुम्हें अपनी गोद में सदा रखा, यदि तुम उसको ही भूल जाओ तो क्या तुम कभी भी अपने उत्थान को लेकर संतोष हो पाओगे? तुम्हें यह ज्ञान मैं दे चुका कि
जो देवी धरा की प्राण शक्ति है, उसी प्राण शक्ति से तुम्हारे शरीर में प्राण डलते हैं। जो देवी धरा की काया है, उसी के अंश से मानव की काया का जन्म होता है और संपूर्ण जीवन तुम देवी की ही गोद में बिताते हो। तो फिर तुम देवी धरा को, माता सीता को क्यों नहीं अपना इष्ट, अपनी माता मान लेते। जिस भी क्षण तुम इस धरती को इस प्रकार समझने लगोगे कि यह ही तुम्हारी जीवनदायिनी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक यह ही तुम्हारा पालन पोषण करती है, उस ही क्षण से तुम अपने आप को एक अत्यंत सुखी जीवन की ओर जाता हुआ अनुभव करोगे। अर्थात तुम्हारे जीवन में सतयुगी इष्ट का सत्य पूरी तरह स्थापित होवेगा और तुम यह जानोगे कि एक सुंदर भविष्य धर्म पर चलकर भी निर्मित हो सकता है। यही बात तो मैं तुम सबको बार बार बताना चाहता हूं कि मानव को रंक की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह बनाया गया है। वह अपनी मानवीय शक्तियों से अपने जीवन में सब कुछ निर्मित करने में समर्थ है, अर्थात वह अपना भविष्य स्वयं निर्माण कर सकता है, परंतु तब जब वह एक उचित इष्ट को अपना मार्गदर्शन या मार्गदर्शक चुने। पर यदि तुम ऐसे इष्ट को चुन लो जो अपने ही भोग विलास में लगा रहता है और तुम्हारे लिए अधिक कार्य नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हें सदा ही भावनात्मक उथल पुथल में रखता है, तो ऐसा इष्ट तो तुम्हारे इस जीवन का नाश ही कर रहा। तुम सब शीघ्र जो इस धरा को अपनी माता मानते हो और सतयुग के प्रति अपने हृदय में अनंत सुख की भावना रखते हो, तुम सब शीघ्र अपने आप को इस ही सतयुग में पाओगे। और शीघ्र से मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आने वाले 6 माह अर्थात इस वर्ष के अंत होने के पहले ही तुम अपने जीवन में इस सतयुग का अनुभव करने लग जाओगे। यहाँ से आरंभ होगा तुम्हारे जीवन में मातृभूमि के प्रति सद्भाव, सत्कर्म, सत तत्व का निर्माण करना। मुझ राजा राम का बनाया हुआ धर्म आज भी इस ही भारत पर हर एक आत्मा के हृदय में जीवित है, क्योंकि यह धर्म आत्मा के लिए ही बनाया गया है। जिस प्रकार से आत्मा सुखी होवे और पूर्णतः मोक्ष के लिए स्वयं का चयन करे, उसी प्रकार से इस धर्म का निर्माण किया गया है। सतचित आनंद मेरे लिए भी और सबके लिए भी, संपूर्णता मेरे लिए भी और सबके लिए भी, इस प्रकार से ही इस धर्म का निर्माण किया गया है, जहाँ न्याय भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है और धर्म तो है ही। यही राजा राम का बनाया हुआ धर्म इस धरती पर आ चुका और अब इसी धर्म से जाना जाएगा मेरे भारत को। दूर दूर तक सनातन की जय होगी और सनातनियों की भी जय होगी। धर्म की जय होगी और धर्म क्या है? वह संपूर्ण विश्व वाले आकर बार बार मुझ सनातनियों से पूछा करेंगे कि आखिरकार यह धर्म क्या है जिसकी जय हो तुम बोलते हो। उस समय उन्हें तुम बताना कि प्रभु श्री राम और देवी सीता के द्वारा जो राम राज्य की व्यवस्था की गई थी वही धर्म कहलाता है। और वह राम राज्य ऐसा था जिसमें सभी एक समान सम्मान प्राप्त करते थे,
भले ही वह कार्य में कुछ भी चुनते हो। हर एक आत्मा अपने स्वाभिमान से अपना कार्य चुनती थी, उसे पूर्ण सम्मान मिलता था, सबको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था और सभी को राजा के द्वारा धन संपत्ति का आवंटन किया जाता था, जिससे कोई भी किसी से कम है इस प्रकार की भावना उसके भीतर ना आ सके। ऐसे चक्रवर्ती राजा थे भगवान श्री राम, जिनके पास ना तो दान करने की कमी थी और ना ही वैभव में कमी थी और ना ही उनके तप के कारण कभी भी उनके राज्य में किसी भी आत्मा ने अधर्म के विषय में सोचा भी। सब ऐसे ही शुद्ध धर्म पर चला करते थे और अपने जीवन में संतोष प्राप्त करते थे। मानवों का क्या कहूं, मैं तो यह तक जानता हूं कि अनेकानेक दिव्य आत्माएं मेरे राम राज्य में आकर पशुओं का देह भी धारण कर कर सुख से विचरती थी और फिर अपने लोक में वापस चली जाती थी। इस प्रकार से राम राज्य सभी के हृदय में संतोष, प्रेम, ज्ञान और एक समान सम्मान, इस प्रकार से संतोष रखा करता था। अब मैं पुनः इस ही धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। क्या मुझे ऐसे ही गौरवशाली स्वाभिमानी आत्माएं चुनेंगी जो इस प्रकार के रामराज्य में विश्वास रखती हो। यह टैरो कार्ड्स चैनल उन सभी का आवाहन करता है जो अपने जीवन में ऐसे ही राम राज्य को अनुभव करना चाहती हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहती हैं। अरे ये मोक्ष तो अब इतना अधिक चलायमान हो गया, अन्यथा राजा राम के राज्य में तो किसी को मुक्ति की पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वे सभी स्वधर्मी थे और जानते थे कि जब समय आवेगा तो सब कुछ उत्तम ही होगा। वो तो इस कलयुग में इस प्रकार से प्रचार किया गया कि तुम अपने मोक्ष के लिए क्या कर रहे हो, तुम्हें भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा राम राज्य में मुक्ति के विषय में कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि वह स्वतः ही समय आने पर प्राप्त हो जाती थी और किसी के हृदय में यह शंका नहीं रहती थी कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होवेगा, क्योंकि वे सब ही धर्मवान, ज्ञानवान और अत्यंत संतुष्ट स्वभाव के होते थे। वो तो इस कलयुग में सभी कलयुगी इष्टों ने ऐसा प्रपंच रखा जिससे मनुष्य को भक्ति में डाला जा सके और वह सिर्फ अधीन होकर रहे और स्वयं की सत्ता को जागृत करने के विषय में सोचे ही ना। इसलिए उसने तुम्हें भक्ति का प्रपंच दिखाया कि तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन चुपके से मोक्ष प्राप्त करने के बाकी मार्ग भी दिखा दिए, ताकि कोई आत्मा ये ना सोचे कि सिर्फ एक ही मार्ग है। लेकिन उसने तब भी भक्ति पर इतना जोर डाला कि तुम सब अपने घरों में माला लेकर जप करने लग गए और कर्म पर तो तुम्हारा तनिक भी विश्वास ना रहा कि मैं कर्म करूंगा तो अवश्य ही मुझे फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हें तो यह सिखा दिया गया कि बस कर्म करते जाना, फल की इच्छा मत रखना, क्योंकि तुम्हारा इष्ट तुम्हें फल दे पाए या ना दे पाए यह उसे ही खबर नहीं। इसलिए तुम्हें भक्ति में लगाया गया। लेकिन यदि कर्म करो
और फल ना प्राप्त करो, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सारा किया हुआ कर्म व्यर्थ होता नहीं दिखाई देता? और यह कर्मों का जो जंजाल है जिस पर इस कलयुग को टिकाया गया, इसका कारण ही क्या था? क्या सभी अगर अपने अपने धर्म पर चलते तो क्या कर्मों की आवश्यकता होती? क्या सभी यदि उच्च कर्म किया करते तो क्या इस प्रकार से कर्म ही न्याय है, इस व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ती? यह तो पूरी तरह से विपरीत ही हो गया कि तुम भले ही धर्मवान कर्म करो तो भी तुम्हें फल की प्राप्ति होवे, ऐसा कोई पक्का नहीं। लेकिन राम राज्य में इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती। राम राज्य में धर्मो रक्षति रक्षितः ही हर प्रकार का न्याय है, हर प्रकार का फल है, हर प्रकार का कर्म है। जो धर्म से चलेगा वह सदा ही धर्म के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। कितना सादा सिंपल सा ये एकमात्र नियम जो सभी के ऊपर एक समान लागू होता है और सभी को एक समान ही फल प्रदान करता है। जीवन में तुम चाहे जिस भी रास्ते पर हो, जिस भी पड़ाव पर हो, जिस भी आयु पर हो, यदि तुम धर्म से चल रहे हो, तुम्हारे हृदय में कटुता नहीं, किसी और के प्रति भेदभाव नहीं, और तुम सुख स्वयं के लिए भी चाहते हो और सबके लिए भी चाहते हो, तो तुम्हारे साथ सदा उचित ही होगा, अनुचित नहीं होगा। क्या यह धर्म तुम्हारे कर्मा लॉ के बराबरी में कुछ अधिक सिंपल नहीं? कर्म को समझने के लिए ही अनेक ग्रंथ लिखने पड़ते हैं, जाने कितने पॉडकास्ट करने पड़ते हैं, और अभी तक भी गीता में दिया हुआ ज्ञान कोई समझ सके पूरी तरह से ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। वह ज्ञान ही किस काम का जिसको आसानी से समझा ना जा सके। जटिलताओं से भरी हुई एक किताब पूरे सनातन को अपने ही सनातनियों से खाली कर गई। आज जब भी किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, वह गीता को उठाकर उसमें से ढूंढने की कोशिश करता है कि अब वह क्या करे, और धैर्य रखने के अलावा उसे कुछ भी उत्तर मिलता नहीं। वह बार बार अपने जीवन को पूरी तरह खंगाल लेता है कि मेरे किस कर्म की मुझे यह सजा मिली, लेकिन फिर भी उसे वह कर्म दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से पूरी तरह मानव को अंधकार में रखकर जाने कौन सा न्याय ये कलयुगी इष्ट तुम्हें दे रहे हैं। तुम जो भक्ति के द्वारा मोक्ष पाना चाहते हो, तो यह जान लेना कि मोक्ष केवल उसे ही मिलता है जो सतगुणी होता है, जिसकी आत्मा में किसी के प्रति ना लोभ है ना मोह है, और जो स्वयं की शक्ति को जानती है, और यदि उत्तम इष्ट को वह चुन लेवे तो धीरे धीरे वह इष्ट के समान हो जाती है। इस प्रकार से जो आत्मा जानती है वही मोक्ष को पाती है। बाकी सब भक्ति जो तुम कर रहे हो, तुम्हें अगले जन्म में डाला जाएगा, तब तक जब तक तुम सतगुणी ना हो जाओ और
अपने भीतर के सत्य को ना पहचान लो। इसलिए ये जीवन जो तुमने भक्ति में डाला, ये तो व्यर्थ ही गया। स्वयं को ना जान पाए, स्वयं की शक्ति ना पहचान पाए, धर्म को ना जान पाए, धर्म से ना चल पाए, तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? तुम्हारी आत्मा तो अभी भी ललाहित होगी कि वह क्यों पराधीन है और स्वतंत्र क्यों नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे सभी सनातन को अपने हृदय में धारण करने वालों, इस प्रपंच को आंखें खोल कर एक बार देखो तो सही, एक बार इसकी सत्यता को जानो तो सही। चलो माना अब तक तुम्हारे पास इसे कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु अब तो सनातन उपस्थित है, अब तो राजा राम उपस्थित हैं। अब तो वे बता रहे हैं कि राम राज्य कैसा होता है, और तुम जिस राज्य में हो वह कलयुग के इष्टों द्वारा बनाई हुई दुर्व्यवस्था है। इससे बाहर निकलना चुनो। अब तो अपनी आंखों पर से यह पट्टी हटाओ। एक बात तो बताओ कि जब आत्मा स्वयं को जानती ही नहीं, सत्कर्मों को समझती ही नहीं, सत धर्म क्या है यह नहीं पहचानती, और केवल एक ही नाम को रटती रहती है, तो वह आत्मा स्व को तो खो ही देती है और अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेती है। जो अधीन है वह मुक्त कैसे हो सकता है? उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है? और यदि इस तर्क से तुम यह कहो कि राजा राम के भी तो मैं अधीन ही रहूंगा, तो यह भी सुनो कि राजा राम सतयुगी, सतगुणी, सत धर्म को धारण करने वाले, सद्भावना में बढ़ने वाले, स्वतंत्रता से सबको एक ही ज्ञानमयी, न्यायमयी, प्रेममयी न्याय व्यवस्था में देखने वाले, जिन्हें तुम्हारे आत्मशक्ति में आने से ही लाभ होता है, तुम्हारी भक्ति में आने से कोई लाभ नहीं होता। वो जब तुम्हारे इष्ट बनेंगे तो सबसे पहले तुम्हें वो धर्म बताएंगे, न्याय सिखाएंगे और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जागृत होने के लिए वातावरण देवेंगे। और धीरे धीरे तुम अपनी आत्मा से जान जाओगे कि तुमने अपने भीतर मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह ना भूलना कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो अलग अलग वस्तु होती है। तुम्हारी भक्ति में तुम्हें कौन सी मुक्ति मिल रही, एक बार अपने इष्ट से पूछ कर मुझे अवश्य बताना। आत्मा स्वयं जानती है कि वह मोक्ष को प्राप्त कर चुकी, और फिर वह इस देह के त्यागने का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। यदि तुम्हें तुम्हारी इस भक्ति में इस प्रकार से ज्ञान मिल रहा है, तो तुम पूरी तरह उचित मार्ग पर हो। परंतु यदि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, तो मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, तुम जो इस जीवन भर अधीन रहे, मृत्यु के बाद मुक्त कैसे हो पाओगे? जबकि यह जीवन तो इसलिए ही मिलता है कि तुम अपनी शक्ति को जानो, अपनी आत्मा को जागृत करो और मानव होने के बड़े बड़े विशाल विशाल कार्य करो।
धर्मवान बनो और न्याय व्यवस्था बनाओ, अपनी शक्ति को जानो और पूर्णतः स्वतंत्र होके मोक्ष को पा जाओ। यह जीवन तो इसलिए ही बनाया गया। लेकिन तुम्हारे कलयुगी इष्टों ने तुम्हें बहुत कहानियां सुनाई कि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ही मुक्ति है। मानव तो शक्तिहीन है, मानव तो अधीन है, मानव तो शून्य है, ईश्वर ही सर्वस्व है। तो फिर मोक्ष तो ईश्वर का हुआ ना, मानव को कैसे मिलेगा? फिर मानव की इस धरती पर मोक्ष का क्या काम? धर्म, न्याय, ज्ञान और आत्मा का प्रेम, केवल यही राम राज्य के 4 पिलर्स हैं और इन्हीं से आत्मा स्वतंत्र होती है, सुखी होती है और मोक्ष को प्राप्त होती है, वो भी अपनी इच्छा से। अब तुमने अभी तक जीवन में तुम जहां भी पहुंचे, जो जो भी किया, जो जो भी हुआ, अभी तक तुमने जो कलयुगी ईश्वर द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन किया और तुम जहां तक भी पहुंचे, वो सारा परिणाम तुम्हारे भूतकाल का इस वर्तमान में तुम्हें मिला। लेकिन अभी एक भविष्य और है जो इस वर्तमान से आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यदि इस वर्तमान को तुम बदल लो तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बदल सकता है। यदि इस वर्तमान में तुम सतयुग को चुन लो, सतगुणी ईश्वर को चुन लो, देवी धरा अपनी माता को चुन लो और मुझ राजा राम को चुन लो, तो तुम्हारा भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। और यदि इस जीवन में आए हो तो एक बार ये भी करके देखो, कलयुग तो देख ही चुके, अब तुम्हारे पास ये विकल्प है कि तुम सतयुग को देख सकते हो, तो क्यों ना तुमने एक बार जीते जी इस सतयुग का चयन तो करके देखो। जानो तो सही कितना सत्य है, कितना असत्य। कलयुग के सारे असत्य तो तुमने हृदय से सत्य माने। अब जो मैं कह रहा हूं कि सब सत्य है, इसको भी एक बार अपने हृदय में सत्य मानकर देखो। देखो तो सही तुम पहुंचते कहां हो। बाकी देवी धरा तुम्हें कभी तुम्हारे स्थान से गिरने नहीं देंगी, पतन होने नहीं देंगी। ये मां के हृदय का तुम्हें वचन है। जानता हूं कि मेरी बातें तुम्हें विचलित करती हैं और चाहता भी हूं कि तुम उस भक्ति से अपना अटैचमेंट तोड़ो। इसलिए ही तुम्हें मैं सत्य बताता हूं। चलो एक काम करो, कलयुग बहुत देख चुके, अब सतयुग की ओर देखो, इस ओर आ जाओ और मुझे अपना ईश्वर चुनो, ताकि तुम स्वयं को जान सको और असल मोक्ष को भी अनुभव कर सको। बाकी सब शुभ और मंगल ही रहेगा, सदा रहता है।
क्योंकि ये राम राज्य है। यहाँ किसी का किसी से बैर नहीं, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं, किसी का किसी से कोई लेन देन नहीं। सब अपने अपने मार्ग पर सुखपूर्वक आगे बढ़ते जाते हैं, वो भी ससम्मान। इसलिए इतनी बात में तो निश्चिंतता रखना कि बाकी सब शुभ और मंगल ही होवेगा। इस वीडियो को मैं राजा राम यही अंत करता हूँ। सनातन की जय, धर्म की जय, भारत भूमि की जय और जय मानव की।